आज मैं आपको करेंसी कन्वर्जन पर जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताऊंगा। जीएसटी के वैल्यूएशन रूल्स में दो ऑप्शन दिए गए हैं ऑथराइज डीलर को टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए। अभी टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? ये वो वैल्यू होती है जिस पे जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन 1 है रूल 32(2)A ऑफ वैल्यूएशन रूल, और इसी रूल का जो थर्ड प्रोविजो है वो ऑप्शन 2 है। इसमें ऑथराइज डीलर पूरे साल में एक बार चूज कर सकता है और एक बार इसको चूज करने के बाद में वो विड्रॉ नहीं कर सकता। ऑप्शन 1 सिंपल है, जिसमें जो भी करेंसी में कन्वर्ट करना है आपको उसका सेलिंग या बाइंग रेट लेना है और आरबीआई का रेफरेंस रेट लेना है। ये रेफरेंस रेट आपको आरबीआई की साइट से मिल जाएगा और इन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी से। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर $1000 बेचना चाहता है। ऑथराइज डीलर उसको कोट करता है 83 रुपीज़ पर डॉलर। ऑथराइज डीलर ये चेक करेगा आरबीआई की साइट से कि रेफरेंस रेट क्या चल रहा है, जो कि चल रहा था उस दिन 83.73 रुपीज़ का। तो इसमें टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे हम 1000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.73 से। टोटल आया 730 रुपीज़। ये टैक्सेबल वैल्यू है। इस पे जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा 18% मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसका अमाउंट आएगा ₹131। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट होती है स्लैब से। पहला स्लैब ये कहता है कि अगर आपकी कन्वर्जन वैल्यू 1 लाख रुपीज़ से कम है तो टैक्सेबल वैल्यू होगी 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, और इसमें मिनिमम 250 रुपीज़ आपको टैक्सेबल वैल्यू लेनी ज़रूरी है। तो यानी अगर हम एग्जांपल से समझें तो 70,000 की अगर आपकी कन्वर्जन वैल्यू है तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकलेगी? 1% ऑफ 70,000 विच इज़ 700 रुपीज़। इसका सेकंड स्लैब ये कहता है कि अगर आपकी कन्वर्जन वैल्यू 1 लाख रुपीज़ से ऊपर है मगर 10 लाख से कम है तो टैक्सेबल वैल्यू इसमें 1000 प्लस 0.5% ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख बट अप टू 10 लाख। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आपकी 1,50,000 की करेंसी कन्वर्जन है, तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट निकल के आएगा 1000 प्लस 0.5% ऑफ 1,50,000 माइनस 1 लाख। तो टैक्सेबल वैल्यू आ गई इस कैलकुलेशन के बेस पे 1250। तीसरा और आखिरी स्लैब तब लगता है जब आपकी करेंसी कन्वर्जन की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ से ऊपर चली जाती है। इसमें टैक्सेबल वैल्यू होगी 5500 प्लस 0.1% ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 10 लाख, और मैक्सिमम आपकी टैक्सेबल वैल्यू 60,000 ही हो सकती है। इसका मतलब ये, अगर कैलकुलेशन के बाद आपकी टैक्सेबल वैल्यू 70,000 आती है तो हमें टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ 60,000 ही लेनी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई एक्सचेंज करता है 12 लाख रुपीज़ की करेंसी तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी 5500 प्लस 0.1% ऑफ 12 लाख माइनस 10 लाख। टोटल अमाउंट आता है 5700 टैक्सेबल वैल्यू। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी। ऐसी और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।